ही व्यक्ति का रिजल्ट 3-4 जगह में आ गया है। कोई 6 to 8 में पास है तो 9-10 में पास है, 11-12 में पास है, लेकिन ज्वाइन तो वो एक ही जगह करेंगे। तो उनकी जो रिक्त सीटें बचेंगी उन पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए। बहुत सारे ऐसे होंगे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छट जाएंगे या किसी कारणवश ज्वाइन नहीं करेंगे, तो वहाँ पे भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए। शिक्षा मंत्री जी चूप इसलिए हैं कि शायद विभाग में उनकी बहुत ज़्यादा चलती नहीं है, विभागीय कार्यों में उनकी बहुत ज़्यादा रुचि भी नहीं है, ये भी देखने को मिला है। करके उन्होंने सीटेट पास किया, स्टेट पास किया और बीपीएससी में भी पास ही है। मान लीजिए कोई डेट ऑफ बर्थ से छट रहा है, कोई आधे अंक से, कोई 1 अंक से छट रहा है, तो उनको तो हम लोग कहेंगे कि वो तो एकदम शिक्षक बनने के योग्य हैं, शिक्षक बनने के कगार पे हैं। खाली जा रहा है तो उसको आपके पास अभ्यर्थी हैं जो मिनिमम कट ऑफ पार किए हुए हैं, कोई डेट ऑफ बर्थ से तो कोई 2 नंबर से छूट गया है, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट देकर के उनको ले लेना चाहिए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बिहार में टीआरई 3 की बहाली को देखते हुए देखिए रिजल्ट आ गया है, लेकिन जो अभ्यर्थी हैं कुछ नंबर से छट गए हैं, बच गए हैं, वो रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं कि पूरा परीक्षा फल देखिए आना चाहिए। ऐसे में कई सारे अभ्यर्थी हैं जिनका कट ऑफ के हिसाब से मार्क्स हैं, उनको बहाल नहीं किया जा रहा। शिक्षा मंत्री भी चुप्पी साधे हुए। बड़ा सवाल है आखिरकार इन अभ्यर्थियों का क्या होगा। हमारे साथ बात करने के लिए शिक्षक नेता अमित विक्रम है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमित जी, कैसे देख रहे हैं टीआरई 3 की सप्लीमेंट्री रिजल्ट के दिनों अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं, गर्दनीबाग धरना स्थल पर प्रदर्शन भी कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, क्या कहें? देखिए, उनकी मांग बिल्कुल जायज़ है और हम लोग उनका समर्थन करते हैं। अधिकतर विषयों में क्या है कि एक ही व्यक्ति का रिजल्ट 3-4 जगह में आ गया है। कोई 6 to 8 में पास है तो 9-10 में पास है, 11-12 में पास है, लेकिन ज्वाइन तो वो एक ही जगह करेंगे। तो उनकी जो रिक्त सीटें बचेंगी उन पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए। इसके अलावा क्या है कि बहुत सारे ऐसे होंगे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छट जाएंगे या किसी कारणवश ज्वाइन नहीं करेंगे, तो वहाँ पे भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए। और पहले टीआरई 1 में कुछ विषयों में आया भी था, तो इसमें कोई वैधानिक दिक्कत भी नहीं, कानूनी दिक्कत भी नहीं है। इतने दिनों से छात्र वहाँ धरने पर बैठे हैं, पर आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए, गंभीरतापूर्वक सुननी चाहिए। वो लोगों ने, जहाँ तक मुझे खबर है कि बीपीएससी आयोग गए थे, वहाँ पर उन्होंने बात भी की, तो आयोग ने एक निकाल दिया वहाँ से प्रेस नोट कि शिक्षा विभाग जब रिक्ति भेजेगा या सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए कहेगा कितने सीटों पर निकालना है तो हम निकालेंगे। तो ऐसे में तो अब गेंद पूरी तरीके से शिक्षा विभाग के पाले में है, सरकार के पाले में है। और जो सरकार हैं, वहाँ के जो मंत्री हैं, पदाधिकारी हैं, उनको इन अभ्यर्थियों की बातों पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि देखिए, इससे कोई हानि नहीं है, कोई सीट खाली जा रहा है तो उसको आपके पास अभ्यर्थी हैं जो मिनिमम कट ऑफ पार किए हुए हैं, कोई डेट ऑफ बर्थ से तो कोई 1-2 नंबर से छूट गया है, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट देकर के उनको ले लेना चाहिए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ये तो अच्छा है ना कि आपने अगर बहाली निकाली है और सीटें खाली जा रही हैं, बेकार जा रही हैं, तो उससे तो बेहतर है कि वो सीटें भर जाएँ। कुछ योग्य लड़के हैं जो सालों से मेहनत करते हैं, मतलब लाखों रुपए उनके बीएड में खर्च हुआ है, पढ़ाई में खर्च हुआ है, तो उनको रोजगार मिल जाएगा, उनके परिवार का भला हो जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। साधे हैं, बड़ा सवाल उठ रहा है। अभ्यर्थी जब मिलते हैं तो कहते हैं हम लोग देख रहे हैं इस मुद्दे को, कहीं ना कहीं आपके हित में कार्य किया जाएगा, तो बड़ा सवाल है। शिक्षा मंत्री, देखिए, शिक्षा मंत्री जी चुप इसलिए हैं कि शायद विभाग में उनकी बहुत ज़्यादा चलती नहीं है, विभागीय कार्यों में उनकी बहुत ज़्यादा रुचि भी नहीं है, ये भी देखने को मिला है कि बहुत सारे ऐसे गंभीर मुद्दे हैं जिस पर उनको प्रखरता से काम करना चाहिए, एक्टिव होकर के काम करना चाहिए। ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मामला है, प्रधान शिक्षकों की पोस्टिंग है, टीआरई 3 में जो पास किए हैं उनकी भी पोस्टिंग है, उनकी पोस्टिंग हो तब तो रिक्तियाँ पता चलती है। लेकिन ये मतलब रुचि नहीं ले रहे, विभागीय कार्यों में शिक्षा मंत्री जी की रुचि नहीं है, बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं तो हमें कई मुद्दों पर देखने को मिला है कि जो अपर मुख्य सचिव उनसे उनका कन्फ्लिक्ट भी रहता है। ट्रांसफ़र के मुद्दे पे शिक्षा मंत्री कुछ और बात कहते थे, अपर मुख्य सचिव कुछ और बात कहते थे, तो वैसे ही इस मुद्दे पर भी है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे भी है। शिक्षा मंत्री हों चाहे इवन जदयू के जो मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज जी, वो भी कहते हैं कि हाँ हाँ होना चाहिए, होगा, लेकिन क्या होगा, कैसे होगा, इसको लेकर के एक डेफिनेट प्रक्रिया नहीं तय की जा रही है। शिक्षा मंत्री हैं, उनको एक जारी दिशा निर्देश कर देना चाहिए कि हाँ भाई, ज्वाइनिंग के बाद जो रिक्त सीटें बचेंगी उसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट बीपीएससी दे, एक टाइम फ्रेम तय करके उसको करवाना चाहिए। अभ्यर्थी आपसे जुड़े हैं, अभ्यर्थियों का फोन भी आ रहा होगा बहुत? बिल्कुल, फ़ोन आता है, उनसे लगातार बातचीत होती है, वो लोग ट्विटर पे अभियान में चलाते रहते हैं, धरने पर भी बैठे हैं, सबसे बातचीत होती रहती है। और वो लोग बहुत परेशान हैं बेचारे। मतलब एक देखिए, शिक्षक के यहाँ कौन बनता है, जो निम्न मध्यवर्गीय परिवार है, किसी तरीके से बीएड उसने पढ़ा इधर उधर से कर्ज उधार ले करके, और पढ़ाई करके उन्होंने सीटेट पास किया, स्टेट पास किया, और बीपीएससी में भी पास ही है। मान लीजिए कोई डेट ऑफ बर्थ से छट रहा है, कोई आधे अंक से, कोई 1 अंक से छट रहा है,
तो उनको तो हम लोग कहेंगे कि वो तो एकदम शिक्षक बनने के योग्य हैं, शिक्षक बनने के कगार पे हैं। बस सरकार का एक छोटा सा निर्णय होना है कि जो रिक्त पद हैं उस पर उनका रिजल्ट दे दे, तो उनको रिजल्ट मिल जाएगा तो बन जाएंगे शिक्षक। और देखिए एक होता है ना कि किसी प्रक्रिया में कोई कानूनी अड़चन है, कोई पेचीदगी है, कोई किसी तरह का उसमें कह लीजिए कि प्रोसेस असंवैधानिक है या गैर कानूनी, ऐसा तो कुछ है नहीं यहाँ पर। या कोई नीति में परिवर्तन करना है, वो भी नहीं करना है आपको, नीति ऑलरेडी है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स तैयारी 1 में जारी हुआ था कुछ विषयों के लिए, तो यहाँ भी हो सकता है, अन्य नौकरियों में भी होता है, तो यहाँ भी हो सकता है। अन्य नौकरियों में वेटिंग में रखा जाता है। आप देखिए ना IITs में NITs में एडमिशन होता है तो वहाँ पे भी तो सेकंड लिस्ट थर्ड लिस्ट जारी होता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो रहा है, सेकंड लिस्ट थर्ड लिस्ट जारी होता है। तो यहाँ भी जब सीट खाली है, नौकरी का सवाल है, छात्रों के जीवन का सवाल है, तो जो खाली बच रही सीटें उस पर एक सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्यों नहीं दिया जा सकता है? बिल्कुल दे सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस विभाग चाहे, शिक्षा मंत्री चाहें, प्रमुख सचिव चाहें, तो ये बहुत आसान और सरल उपाय है, बहुत सरल तरीका है। एकमात्र आदेश विभागीय निकालने की ज़रूरत है। BPSC तो खुद लिख के दे रहा है, BPSC ने तो प्रेस नोट जारी किया हुआ है कि विभाग हमसे मांगेगा रिजल्ट तो हम देंगे, हम तो एक एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी है। तो विभाग को चाहिए कि इस मामले की गंभीरता को समझे, छात्रों के दुख पीड़ा वेदना को समझे और उनके हक में रिजल्ट दे। रिजल्ट देकर मतलब आदेश जारी करे तो रिजल्ट तो आ ही जाएगा। तो ये बस मानवीय संवेदना के दृष्टिकोण से माननीय मंत्री को देखना चाहिए। विभागीय कार्यों में थोड़ी उनकी सक्रियता बढ़नी चाहिए, क्योंकि देखिए वो जनप्रतिनिधि हैं, तो छात्र तो उनके पास जाएंगे ही, अभ्यर्थी उनके पास जाएंगे ही, तो उनको सुनना चाहिए। उनकी जवाबदेही है, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो उनकी बात को सुने और समाधान निकालें। वो निकाल सकते हैं, सक्षम हैं, योग्य हैं, लेकिन वो ध्यान नहीं दे रही हैं, सोचे निकाल नहीं रहे हैं। वो चाहेंगे तो तुरंत निकल जाएगा। देखिए शिक्षा मंत्री ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो योग्य है, सक्षम है, उनको ध्यान देना चाहिए। अभ्यर्थियों का मुद्दा जायज है, जो खासकर TRE 3 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, जो रिक्त पद बच जा रहे हैं उसको भरने की अमित विक्रम बात कर रहे थे। शिक्षक नेता अमित विक्रम इस वक्त हमारे साथ थे, जहां पर अभ्यर्थियों के आंदोलन का समर्थन कर रहे थे और साफ तौर पर कह रहे थे कि TRE 3 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए। शिक्षा मंत्री का चल नहीं रहा है, ऐसे में क्या करेंगे अभ्यर्थी? बड़ा सवाल है। देखिए लगातार कई सारा मुद्दा है जो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। ऐसे में शिक्षक नेता अमित विक्रम ने अभ्यर्थियों का समर्थन कर सरकार पर जमकर निशाना साधा। वही मांग की है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो अभ्यर्थियों के हित में। और तमाम खबरों के लिए बने हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।